वंदना गायकवाड़ का हम सवाल लेंगे। और अक्षय, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में इन्होंने जो है खरीदारी कर रखी है और ये अपनी बाइंग प्राइस डिटेल्स के मुताबिक 294 बता रही है। आप ये बताइएगा अब 193 का क्योंकि फिलहाल भाव चल रहा है और ऐसे में इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊंची लग रही है, कितने समय की रिकमेंडेशन होगी निवेशित रहने की? जी तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में अगर प्राइस चार्ट देखें तो मंथली चार्ट्स में बार बार स्टॉक को 210 के लेवल पे रिजेक्शन मिल रहा है। 210 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। गए 5-6 महीने में मल्टीपल टाइम स्टॉक इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है और एक न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है जिसके चलते वापस थोड़ा सा एक कॉशन एडवाइस करूंगा कि एक हल्का सा डिप बन सकता है स्टॉक में, जिसके चलते 150 160 ये लोअर लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो इस व्यू के चलते मेरी राय रहेगी कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आपका व्यू है तो एक बार आप इसमें एग्जिट ले लें और कोई दूसरे स्टॉक का चुनाव करें जहां पे रिटर्न बनने की उम्मीद फास्टर होगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई न्यू इंडिया एश्योरेंस पे। अनिल मिश्रा का यूट्यूब पे सवाल लेते हैं और इन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस पे, अच्छा चलिए ये सवाल शायद हो गया है। अच्छा, स्टैनली लाइफस्टाइल पे इन्होंने सवाल पूछा है अनिल मिश्रा जी ने और 300 शेयर है इनके पास। 455 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और अच्छा खासा नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। अक्षय, मतलब नुकसान की सीमा जो है वो काफ़ी बड़ी है और इनकी बाइंग प्राइस देखिए 455 की। स्टैनली लाइफस्टाइल अगर आप देख पा रहे हो, कवर करते हो तो ज़रा एक राय दीजिए, नुकसान ज़्यादा है? जी देखिए, प्राइस चार्ट पे तो एक नेगेटिव टेक्निकल ट्रेंड चल रहा है जो डाउन ट्रेंड है, काफी लंबे अरसे से चल रहा है। मेरे हिसाब से लिस्टिंग के बाद ही स्टॉक ज्यादा कुछ चल नहीं पाया और गए कुछ महीने पहले हल्की सी एक राहत की रैली हमने देखी थी, पर उसके बाद वापस काफी कम वॉल्यूम्स शेयर में ट्रेड हो रहे हैं और प्राइस में सेलिंग का दबाव बन पा रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक से एग्जिट करना सही होगा। ओवरऑल लेवल वाइज अप्रोच फॉलो करेंगे तो 350 का रेजिस्टेंस है और करंट टेक्निकल सेटअप के चलते वापस 250 का लेवल जो ऑल टाइम लो है वो टेस्ट होने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो एग्जिट की राय रहेगी स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड में। की सलाह यहाँ पर आती हुई और आगे बढ़ते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ गुप्ता साहब फोन लाइन पर है। मिस्टर AK गुप्ता, नमस्कार, कैसे हैं सर? सर आई एम फाइन। जी बताइए। ये आई एम लुकिंग फॉर द सर गेटवे डिस्ट्रीब्यूशन। सर ओके, आपने कितने भाव पर ये लिया हुआ है, किस रेट पर? 68 पर 68 पर लिया हुआ है और आप इसको कब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं? ऐसा कोई वो नहीं है, आई कैन गो फॉर लॉन्ग टाइम, नो इश्यूज, बट शुड आई होल्ड? माय पॉइंट इज दैट। ठीक है, बट पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। 68 की इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल तो हम 1% ऊपर भी देख रहे हैं स्टॉक को। बताइएगा, इनके बाइंग प्राइस के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट्स के मुताबिक अक्षय कितना लंबा रुकने की सलाह होगी? जी न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है और ज़्यादा कुछ प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमें काफ़ी महीनों से दिख नहीं पा रहा है। एक रेंज जो है 65 से 70, इसी रेंज के दायरे में काफ़ी टाइम से स्टॉक सीमित है और अगर लॉन्गर टर्म टेक्निकल सेटअप देखें तो 60 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन है। अगर आप लॉन्गर टर्म से देखें तो अगले 3-4 महीने में तो कुछ बहुत बड़ी मोमेंटम की उम्मीद नहीं दिख पा रही है। 60 और 72 इसी रेंज के दायरे में सीमित रहेगा स्टॉक। तो बेटर रहेगा अगर आपके पास चॉइस है और आप दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा फॉल की भी उम्मीद नहीं है करंट रेट से, बट कुछ बड़ी अपसाइड की भी कुछ उम्मीद नहीं है। तो चॉइस आपका है, स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना है तो 55 स्टॉप लॉस रहेगा। पर उम्मीद कर रहा हूं कि अगर हल्का सा बाउंस भी मिलता है कभी 70-72 के रेंज में तो एक बार आप इससे एग्जिट ले लें। तो आपको किस लेवल पे एग्जिट करना है और क्या रणनीति रखनी है ये आपको बता दिया गया अक्षय की तरफ से। हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं।